हाँ जी, तो आप लोगों को ध्यान बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ध्यान करना चाहिए। किसका ध्यान करना चाहिए? ध्यान तो आप लोग करते ही है ना, सब दुनिया ध्यान कर रही है ना। शरीर का ध्यान, वस्त्र आभूषण, मकान, दुकान, परिवार, धन, पद, प्रशंसा, सब क्या कर रहे हैं? ध्यान कर रहे हैं। अनात्मा का ध्यान कर रहे हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं? और ध्यान किसका करना है? आत्मा का ध्यान। अनात्मा के ध्यान से अनात्मा प्राप्त होता है और आत्मा के ध्यान से आत्मा की प्राप्ति होगी। अब ये आप देखो, ध्यान से वही प्राप्त हो, जिसका ध्यान करते वही प्राप्त हो जाता है। जिसका भी ध्यान करते, शरीर का ध्यान किया तो शरीर प्राप्त हो गया, विषय का ध्यान किया तो विषय प्राप्त हो गए। किसी देवता ईश्वर का ध्यान करता है तो वो देवता ईश्वर उसके दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे ही यदि आत्मा का ध्यान करें तो इसको आत्मा की, चेतन की, तत्व की, परमात्मा की, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए। चित्त को यहां लगा लो। चित्त का निरंतर एक ही विषय में तदाकार हो जाना, इसी का नाम क्या है? ध्यान है। इसी का नाम क्या है? ध्यान है। प्रत्येकतानता ध्यानम। जो प्रत्यय है माने जो ज्ञान है, माने जो वृत्ति है, उसकी एकतानता। एकतानता माने लगातार उसका प्रवाह, इसी का नाम ध्यान। तो ध्यान किसका करना है अब आप देख लीजिए, स्वतंत्र है। जो जिसका ध्यान करता है वह वही प्राप्त कर रहा है इस जगत में, नहीं कर रहा है। जो पद का ध्यान करता है वो पद प्राप्ति निमित्त चिंतन प्रयत्न करता है और उस पद को प्राप्त कर लेता है। पद, धन, विषय, वस्तु, जिसका भी जो ध्यान कर रहा है, चिंतन कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है तत्प्राप्ति के लिए, तो तद अभिलषित वस्तु को वह प्राप्त कर लेता है। समझ आ गया? सब ध्यान की महिमा है। महिमा किसकी हुई? ध्यान की, चिंतन की। चित्त कितना बड़ा आपका सामर्थ्यशाली है। माया कोई नहीं है, ये चित्त ही माया है, ये मन ही माया है। मन ही माया है और इस माया से ही ये स्वरूप से बिछड़ गया और इस माया ही क्या करती है? इसको स्वरूप की प्राप्ति कराती है। मन से ही बिछुड़ा है और मन से ही पा लेता है। मन से ही है ना। तो अब आप देख लीजिए, और कोई माया तो बैठी नहीं है। मन में जो बहिर्मुखता है इसी का नाम माया है, और मन का अंतर्मुख हो जाना इसी का नाम क्या है? अंतर्मुख होके स्वस्वरूप को विषय करना, यही क्या हो गया? ये तदाकार हो गया, आत्माकार हो गया, ब्रह्माकार हो गया। मन ही है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान की विधि बतला रहे हैं। अनात्म ध्यान की नहीं, वो तो आप जानते ही हो। किसके ध्यान की विधि बता रहे? आत्मा के ध्यान की विधि। तो क्या बतलाया था? बताया था सबसे पहले ठीक से बैठ जाइए। शरीर को
जिस प्रकार से आराम मिलता हो सुखपूर्वक घंटा 2 घंटा बैठ सके, उस आसन में बैठ जाना है पहले तो शरीर को। उसके पश्चात फिर शरीर को बैठा के फिर भूल जाओ। क्या बताया है? निश्चल तनु च उपेक्ष देह स्थिति। अब पुराना व्याख्या नहीं करेंगे, नहीं तो फिर पीछे ही रह जाएंगे। तो क्या बताया था? पहले शरीर को निश्चल करके और उसके पश्चात शरीर की उपेक्षा करके भूल जाए कि शरीर भी है। हा? जब आप सोने जाते हो सब कुछ तो भूल जाते हो। दुकान को भूलते हो, मकान को भूलते हो, परिवार को भूलते हो, शरीर को भी भूलना पड़ता है। इंद्रियों के विषय मन ये भी भूल जाता है, ये भी विलय हो जाता है। तब जा करके क्या मिलती है? सुसुप्ति अवस्था आती है, शांति में, है ना। तो इसलिए भूल जाना है। शरीर को पहले बैठा लो और फिर क्या करो? भूल जाओ। और उसके पश्चात इंद्रियों को तद जो विषय है उससे हटा करके स्व गोलक में स्थित कर दो। समझ आया? इंद्रियों को क्या कर दिया है? स्व गोलक में स्थित कर दिया। ऐसे नहीं कि इंद्रियां दौड़ रही है। तो कितने काम हो गए? 3 हो गए। पहले शरीर को बैठा दिया सुख आसन में, उसके पश्चात शरीर की उपेक्षा कर दी, भूल गए, और इंद्रियों को विषयों से स्व गोलक में स्थापित कर दिया है। और फिर जो अपना मन है, इस मन को लक्ष्य ब्रह्मणि दृढ़तरम स्थाप्य संस्थाप्य, लक्ष्य जो ब्रह्म है, अब उस लक्ष्य ब्रह्म में ही अपने मन को दृढ़तरम संस्थाप्य, अच्छी प्रकार से स्थापित कर दो। अपने मन को कहाँ टिका दो? लक्ष्य ब्रह्म में टिका दो। ब्रह्म क्या है जी? तो सारा स्वरूप बता ही चुके हैं पीछे, हैं? अनात्मा और आत्मा 2 ही पदार्थ हैं। जो अनात्मा है वो जड़ है, वो विकारी है, वो दृश्य है, वो परिचिन्न है, वो उत्पत्ति विनाश स्वरूप है। और जो आत्मा है वो चेतन है, वो साक्षी है, वो ब्रह्म है, वो एक रस है, वो अजन्मा अविनाशी है। 2 ही तत्व है, ज्यादा खोपड़ी घुमाने की जरूरत ही नहीं है। 2 ही तो तत्व है, जड़ चेतन, आत्मा अनात्मा। और भी कहीं है, दृश्य दृष्टा, 2 ही तत्व है। कितनी साधारण सी बात है, सब कुछ जड़। अब बताइए, धूप और छाया का यदि विवेक करना हो तो कठिन काम है क्या? धूप और छाया, यहाँ धूप है और यहाँ, अच्छा, इसके लिए भी इसको जानने के लिए भी कुछ बहुत ज्यादा शास्त्र पांडित्य चाहिए क्या? स्पष्ट ही है कि ये धूप है और ये स्पष्ट है। वैसे ही जड़ और चेतन, दृश्य और दृष्टा स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है। पर जो स्थूल बुद्धि बहिर्मुखी है, विविध तृष्णा वासना जिसके चित्त में बनी हुई है, उसके लिए ये सरल सा कार्य भी क्या हो जाता है? बहिर्मुखता के कारण। बहिर्मुखता, बाह्य राग है ना, दृश्य में राग है, इसमें ही खेला है, इसी में खाया है, इसी में पिया है, इसी में हंसा है, इसी में रोया है, इसी का ही चुन चुन करके पत्थर महल बनाया है। इसी में ही सब कुछ, इसको ही सत्य मानता है। और ये देखते हुए भी कि सबके सब यहाँ प्रयाण कर रहे हैं। कोई 10 साल का बालक चला गया, कोई 20 साल में चला जाता है, कोई 30, अच्छा लिखवा के आए हो कि 70-80 का होगा, हैं?
लिखवा के आए। कोई 20 साल में, कोई 30 साल में, कोई 40 साल में, जैसे जिसका प्रारब्ध है सब चले जाते हैं। सब धन धान्य महल सब कहाँ रह जाते हैं? सब यहीं पड़े रह जाते हैं। तो इस संसार में ही रहा, खाया पिया, खेला कूदा, नाचा गाया, इसको सत्य मानता है, जबकि ये स्वप्न ही। स्वप्न में भी खूब आनंद आता है, खूब खेलते कूदते हैं, खूब खाते पीते हैं, खूब नाचते गाते बजाते हैं। तो सच हो गया क्या? नहीं, पूरा का पूरा जीवन जी आते हैं, स्वप्न में नहीं जी आते हैं। पैदा भी हो गया, विद्यालय भी चला गया, खेला कूदा भी, और युवा भी हो गया, विवाहादी भी हो गया, धन पद ऐश्वर्यशाली भी हो गया, बाल बच्चे भी हो गए। धीरे धीरे आयु क्षीण हो गई, शक्ति क्षीण हो गई, बुढ़ापा भी आ गया, तिरस्कार भी अनुभव कर लिया, और मृत्यु भी हो जाती है। नहीं, स्वप्न में सब कुछ हो गया। वो छोटा सा लगता है, जिस समय स्वप्न देख रहे हो पूरा लंबा लगता है। जिस समय स्वप्न देख रहे हो उस समय वो स्वप्न भी इस जगत के समान ही सत्य भी और वैसा ही दीर्घ। वो छोटा स्वप्न लगता है क्या? जबकि योग वशिष्ठ में थोड़ा सा विभाग कर दिया है, उसको स्वप्न कह दिया है, इसको दीर्घ स्वप्न कह दिया है, समझाने के लिए आप जैसे लोगों की बुद्धि वालों को। अन्यथा दीर्घता अदीर्घता का कोई भेद नहीं। जैसा ये वैसा वो, जैसा ये है वैसा वो है, बिल्कुल सादृश्यता है, भेद नहीं है। तो ये स्वप्न ही है। क्या है? स्वप्न ही है। तो ये तो बता ही दिया है कि दो ही है, जड़ और चेतन। तो जो लक्ष्य ब्रह्म है उसमें ही अपने मन को दृढ़तरम संस्थाप्य अच्छी प्रकार से स्थित करे कि जो साक्षी है, जो चेतन है, जो अविनाशी है, जो ब्रह्म है, वही शेष है। और ये सब के सब दृश्य अलग ही। तो इस प्रकार स्थापित करके ब्रह्मात्मैक्यम उपैत्य, और ब्रह्म के साथ अपनी आत्मा के ऐक्यता को प्राप्त करके, अनुभव करके, बिल्कुल ब्रह्म रूप अपने को अनुभव करके, तन्मयतया, तन्मय होकर, क्या होकर? ब्रह्ममय होकर, अखंड वृत्ति के द्वारा दिन रात ब्रह्मानंद रस का पान करता हुआ अपने आप में, कहाँ पर? आत्मनि ब्रह्मानंद रसम पिबा, आत्मा में ही दिन रात अखंड वृत्ति के द्वारा ब्रह्मानंद रस का पान करो। कौन कह रहे? गुरु जी कह रहे। किसको? चेले जी को। कौन कह रहे? गुरु जी कह रहे हैं ना कि क्या करो, बताइए। उसको पूरा उपदेश और आदेश, उपदेश ही आदेश होता है। बोलते ना मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम। अब जो गुरु का वाक्य है वह मंत्र ही है। अब उसके लिए अलग से कुछ कहना पड़ेगा, लिख कर साइन करके देने पड़ेंगे कि ऐसे करो, ऐसा मत करो। बल्कि जो गुरु आचार्य है, बोलने की भी आवश्यकता ना हो, बोलने के लिए भी जो स्थूल बुद्धि वाला है उसके लिए बोलना पड़ता है। जो थोड़ा सा मध्यम बुद्धि वाला है वो क्या समझता है? वो संकेत समझता है। और जो और उत्तम बुद्धि वाला है वो मनोभाव समझता है ना। उत्तम कोटि का जो शिष्य होता है वो क्या है? अपने आचार्य के मनोभाव समझ करके आचरण करता है कि हमारे गुरुदेव हमारे से क्या चाहते हैं, मनोभाव समझ करके।
मध्यम कोटि का जो शिष्य होता है वो क्या समझता है, उसको संकेत किया जाता है, इशारा किया जाता है। वो क्या करता है, वो इशारा समझ लेता है, मध्यम कोटि वाला। और जो और थोड़ा सा और स्थूल बुद्धि वाला है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, उपदेश करना पड़ता है, वाणी से कहना पड़ता है, तो वो समझ लेता है। और बाकी की कोई गिनती नहीं। जो न मनोभाव समझे, न निर्देश संकेत समझे, और न वाणी से दिया हुआ उपदेश समझे, वो शिष्य नहीं है। वो क्या है, वो शिष्य नहीं है, वो शिष्याभास है। जैसे जल नहीं है, जल का आभास है। क्या है, जैसे जल नहीं है और भासता है, तो वैसे ही वो आभास है। अब आप देख लो, नचिकेता यही कहता है कि मैं इतना अधम शिष्य नहीं हूं कि सीधा सीधा जो उपदेश है वो भी ना समझूं। उत्तम भले ही मैं हूं या ना हूं, लेकिन अधम भी नहीं हूं, मध्यम तो हूं ही। नचिकेता कहते हैं, बहुनामेमि प्रथमा बहुनामेमि मध्यमा किम स्विद यमस्य कर्तव्यम यन्मयाद्य करिष्यसि। उसके पिता, देखो वाणी का कितना मूल्य था, कहाँ दुनिया समझे। उसके पिता ने स्वस्थ चित्त होकर के नहीं कहा, क्रोध में आकर के कहा, मृत्यवे त्वा ददामीति। वो बार बार पूछता है, मुझे किसको दोगे पिताजी, मुझे किसको दोगे पिताजी। छोटा सा बालक है, समझ रहा है पिताजी अनुचित कर रहे हैं। मेरे मोह के कारण जो यज्ञ किया है, सर्वमेधस यज्ञ, जिसमें अपना सर्वस्व दान कर दिया जाता है। और सर्वस्व दान का मतलब है जो अपना प्रिय है, जो ज्यादा सुंदर अपने पास वस्तु है, उसका दान किया जाता है। तो ऐसा वो यज्ञ है। तो नचिकेता के पिता क्या कर रहे थे, पुत्र मोह के कारण जो स्वस्थ युवा गायें थी, अच्छी गायें थी, उनको उसके लिए रख रहे थे, और जो बूढ़ी बूढ़ी गायें थी वो दक्षिणा में दान देने के लिए अलग निकाल ली थी। अब नचिकेता समझ गए कि पिताजी क्या कर रहे हैं, पुत्र मोह के कारण अपने कर्तव्य से पतित हो रहे, कर्तव्य पथ से हट रहे। तो अपने पिता को जगाने के लिए उसने कहा, पिताजी आप मुझे किसको दोगे, मैं भी तो आपकी संपत्ति हूं, आप मुझे किसको दोगे। अब पिताजी को क्रोध आ गया, कहने लगे, तेरे को मैं मृत्यु को दूंगा। इतना कह दिया गुस्से में। तो बस उसने तो पकड़ लिया कि जो भी मेरे पिता के मुख से निकल गया, कैसे भी निकल गया, तो उसका पालन करना। तो यमराज के पास गया, मृत्यु के पास गया, 3 दिन भूखा प्यासा वहां खड़ा रहा, 3 दिन 3 रात द्वार पर ही भूखा प्यासा खड़ा रहा। अब आज की दुनिया क्या जाने इन सब चीजों को, मर्यादाओं को, कहाँ जाने। अब वो तो वही जानते हैं जिन्होंने उनका स्वाध्याय किया है, अपने जीवन में चिंतन करके आत्मसात किया, हृदयंगम किया, आचरण किया है जिन्होंने। लेकिन आज तो बहिर्मुखता, जो कुछ मिल गया, जैसे मिल गया वो सो अपना, अपना माल सो अपना माल, औरों का माल सो अपना माल। है बड़ी विचित्र काम है दुनिया की। तो ऐसे लोग जीवन में क्या कर सकते हैं, साधना अध्यात्म। मैं देखता हूँ कैसे कैसे कष्ट पाते हैं जीव, तो फिर कष्ट पाएंगे, कर्म भोग तो भोगना ही पड़ता है, सब कर्म भोग भोगना पड़ता है। इसलिए जीवन में तप को, जीवन में पुरुषार्थ को महत्व देना चाहिए, कर्तव्य पालन को महत्व देना चाहिए, सेवा को, त्याग को महत्व देना चाहिए।
इसलिए फिर कष्ट भोग। कैसे कैसे देखते हैं हम, कुत्ते घेर लेते हैं सुअर को, कैसे कैसे कष्ट देते हैं। बंदर दूसरे बंदर ग्रुप के बंदर को पकड़ करके बालक को कैसे तालाब में डुबो डुबो करके मारता है, वो छटपटाता रहता है, छटपटाता है। कभी नाक पे काटता है, कभी मुंह पर काटता है, कभी हाथ पर काटता है। सब कर्म भोग करते समय सोचता नहीं है, भोगते समय होता है। कितना कितना कष्ट, इसलिए जाग जाना चाहिए। तो क्या कहा है नचिकेता ने, यही कहा है कि पिताजी ने कह दिया है तो अब तो पालन करना पड़ेगा। पिता ने बहुत रोका उसको, अरे मैंने तो ऐसे ही कह दिया था भाई। कहने लगा नहीं, अब आपके मुख से निकल गया है सो मेरे को आचरण करना है। बताइए, एक अलग ही पैमाना, एक अलग ही मापदंड, एक अलग ही उन लोगों का सिद्धांत होते तो होना चाहिए। वे कोई ये तो है नहीं कुछ और खाते पीते थे या किसी और लोक के प्राणी थे, वो भी इसी लोक पर आए, वो भी वही आटा दाल चावल खाते थे। तो आप क्यों नहीं बन सकते? वो समय अलग था, ये समय अलग है, ऐसा भी कुछ नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है। उस समय भी दुष्ट थे, उस समय भी सज्जन थे, अब भी दुष्ट है, अब भी सज्जन है। कम अधिक हो सकते हैं, ज्यादा कम हो सकते हैं, अन्यथा उस समय भी तपस्वी थे, अब भी बहुत बहुत तपस्वी है, महान तपस्वी है। तपस्या क्या है? तपस्या है वासना का त्याग, तृष्णा का त्याग, यही तपस्या है। वो तपस्या कोई ये तो है नहीं कि अंगूठे पे 1000 साल तक खड़े रहे, ये कोई तपस्या है? इतने सालों तक सोए नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं, ये कोई तप नहीं है। तप क्या है? वासना त्याग ही तप है, बहिर्मुखता का त्याग ही तप है, आत्मचिंतन ही तप है, समस्त तृष्णा शून्य हो जाना चित्त का, यही तप है। और इससे बड़ा तप क्या होगा? पता नहीं लोग इसको तप मानते। सत्य का पालन, अहिंसा का पालन, अस्तेय का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन, अपरिग्रह का पालन, यही क्या है? यही तप है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान आदि, यही क्या है? यही तप है। और तप का मतलब क्या है? जंगल में वास, सर्दी में ठिठुरना, भूख से तड़पना, ये तप है, ये तप है। ये जो कष्ट सहन किया जाता है, भूखा प्यासा सर्दी आदि, वो भी सब किस लिए? इसीलिए तो है ना कि हमारा मन तृष्णा आशा रहित तो हो जाए, विकार रहित तो हो जाए, शांत तो हो जाए, इसी के लिए है ना वो सब। इसलिए भोजन का त्याग किस लिए? अहंकार के लिए है या अपने इंद्रिया और अपने मन को संयमित करने के लिए? किसके लिए? सात्विक भोजन या निराहार, ये सब किस लिए? अब भोजन तो करता नहीं है और द्वेष और ईर्ष्या और निंदा करता रहे, तो ऐसे में उस व्रत का, उस निराहार रहने का क्या प्रयोजन, क्या औचित्य रह गया? कोई औचित्य है? जो निराहार इसलिए रहे है कि हमारे चित्त में रजोगुण न उभरे, तमोगुण न आए, और हम दिन भर अपना जप, अपना ध्यान, अपना स्वाध्याय, चिंतन परायण बने रहे। इसीलिए आज हम आहार ग्रहण नहीं करेंगे, इसलिए है ना, ये कुछ और काम के लिए। भोजन तो कर नहीं रहा है और भोजन में ही नियत बनी रहती है, नियत पड़ी रहती है। बहुत से लोग ऐसे भोजन करते नहीं और नियत कहाँ पड़ी है? कुट्टू की पकौड़ी बन गई होती। चलो जी, लंबी कहानी में नहीं जाऊंगा, ये कहानियां तो चलती रहेंगी। समझ आया? क्या समझ आया? उपदेश ही आदेश है। उत्तम कोटि का शिष्य अपने आचार्य के मनोभाव समझ लेता है।
मध्यम कोटि का शिष्य अपने आचार्य के संकेत समझ लेता है, और जो कनिष्ठ है उनका दिया हुआ जो उपदेश है उसको पालन करता है। और जो ये ना करे तो वो केवल क्या है, शिष्याभास है, शिष्य विषय नहीं है। वो शिष्य है किनका, इंद्रियों का। किनका गुलाम है, इंद्रियों का, मन का गुलाम है। इंद्रियों की देखो, यह तो किसी महापुरुष की शिष्यत्व स्वीकार करके सब गुलामी से निकल जाओ, और या फिर जो है इंद्रियों के, मन के, विषयों के, पद पदार्थों के, परिवार के, सबके क्या बने रहो, सबके गुलाम बने रहो। अब आप देख लो, क्या विषयों का गुलाम, इंद्रियों का गुलाम, मन का, सब गुलामी भोग रहे हैं यहाँ पर। मालिक तो थोड़े ही है, बाकी सब क्या है, महात्माओं को मालिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वामी। क्या बोलते हैं, स्वामी माने मालिक। क्या भाई इसका स्वामी कौन है, इस मकान का स्वामी कौन है, तो मालिक कौन है। तो स्वामी का मतलब मालिक, मालिक मतलब जो इंद्रियों का गुलाम नहीं है, जो विषयों का गुलाम नहीं है, जो मन का गुलाम नहीं है, वो क्या है, वो मालिक है। अब जो मालिक नहीं होगा, किसी गुरु का, आचार्य का शिष्य नहीं होगा, उनके चरणों में अपने अहंकार को नहीं पटकेगा, तो वो क्या करेगा, उसको तो गुलामी ही गुलामी, सब गुलाम है ना। मन की गुलामी को ही स्वतंत्रता समझती है दुनिया। अपने हिसाब से सोना, अपने हिसाब से जगना, अपने हिसाब से उठना, अपने हिसाब से खाना, ये सब क्या है, ये स्वतंत्रता है, गुलामी है। मन की गुलामी है, किसकी गुलामी, इंद्रियों की गुलामी है। और इस गुलामी को ही क्या समझ रहे हैं, इस गुलामी को स्वतंत्रता समझती है दुनिया। ऐसी विचित्र बुद्धि, ऐसी विचित्र बुद्धि है दुनिया की। तो दुनिया कहाँ मर्म जाने, मर्म नहीं जानते, रहस्य नहीं जानते, तत्व नहीं जानते, इसीलिए भ्रमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, और इसीलिए सुख दुख जन्म मृत्यु भोगते रहते हैं। जो इनको मर्म समझ जाता है कि अहंकार को गलित करना है और आशा तृष्णा वासना रहित अपने चित्त को बनाना है और आत्मा का चिंतन करना है, वो इसमें लग जाता है, हाँ? और आत्मचिंतन करके आत्मनिष्ठा प्राप्त करके मुक्त ही, निरंतर क्या है, निरंतर मुक्त ही। सर्दी में शरीर के ठिठुरते हुए भी, मैं थोड़ा ठिठुर रहा हूँ, कमाल है, ठिठुर रहा है कौन, शरीर। और समझ रहे हो किसको, मैं को, हैं? गर्मी लग रही है किसको, शरीर को, और समझते किसको, कि महाराज आपको गर्मी लग रही है। क्या कहोगे आप, क्या आपको गर्मी लग रही है। अब भूख प्यास किसमें है, प्राणों को धर्म है, शरीर में है, कि महाराज आपको भूख लगी हो। अब रोग किसमें है, शरीर में, कि महाराज आप बीमार हैं। अरे मैं बीमार नहीं हूं, शरीर बीमार है। आप बड़े तड़प रहे हो, मैं थोड़ा तड़प रहा हूं, मैं देख रहा हूं। शरीर में कष्ट है, मन उस दुख को विषय कर रहा है, अनुभव कर रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ। हम कहते महाराज आपको हो रहा है, अरे हमें नहीं हो रहा है। अब बूढ़ा जवान के महाराज आप जवान हो, आप बूढ़े हो, अब कौन जवान बूढ़ा है, शरीर को है। पर आप तो पता नहीं क्या क्या समझते रहते हो यूं ही, कि बूढ़े हो गए महाराज इसका मतलब आप सिद्ध हैं, जवान हो इसका मतलब आप सिद्ध नहीं हो। ये भी तो एक बूढ़ा होना भी बहुत जरूरी है, दाढ़ी हो, बूढ़ा हो, हैं? नहीं,
बूढ़े का पैमाना क्या है? झुर्रियाँ पड़ गई हो, बाल श्वेत हो गए हो, ये बूढ़े का पैमाना है। वो बूढ़ा थोड़ा है। बूढ़ा वह है जो अनुभव जिसके पास है। बूढ़ा वह है जिसका मोह, लोभ, स्वार्थ, आसक्ति गलित हो गई। शरीर के बूढ़े होने से क्या है? शरीर के बूढ़े हमने देखे, बुद्धि का नाम भी नहीं है। शरीर के बूढ़े होने से क्या होता है? बूढ़े तो सुखदेव हैं। 16 वर्ष के शरीर की आयु है, लेकिन वो क्या है? बहुत बूढ़े हैं। इतने बूढ़े हैं कि उनके पिताजी उतने बूढ़े नहीं है। बताइए, इतने बूढ़े सुखदेव है, इतना बूढ़ा तो उनका पिताजी भी नहीं है। क्यों? उनके पास उतना चिंतन है, संसार की असारता का उनके पास अनुभव है। इसी कारण उनका चित्त आशा, तृष्णा, वासना रहित हो गया है। इसलिए वो निरंतर आत्मनिष्ठा में विराजमान है। अब बताइए, सुखदेव का शरीर वहां पर सभा में बैठे हुए सभी लोगों से अधिक युवा है शरीर, और सुखदेव जी वास्तव में उस सभा में सबसे बूढ़े कौन है? इतने बूढ़े हैं, इतने बूढ़े हैं, इतना बूढ़ा कोई भी नहीं। शरीर के बूढ़े होने से क्या हो गया? वैसे ही मोह बना हुआ है, वैसे ही स्वार्थ, वैसे ही अहंकार, वैसे ही क्रोध। तो क्या हो गया? किस बात का बूढ़ा? कोई बूढ़ा नहीं। हाँ, तो बात बूढ़े की बात कहां से आ गई? हैं? हाँ, तो इस प्रकार से बतला दिया है। आसक्ति शून्य जिसका चित्त हो गया, निरंतर आत्मानंद ब्रह्मानंद का रसपान करता हुआ, गुरुजी शिष्य को कह रहे। तो ये बतला दिया था। फिर बता दिया था अनात्म चिंतन का परित्याग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दुख कारणम, यही क्या है? दुख का कारण है। अनात्मा का चिंतन ही दुख का कारण है। अनात्म चिंतन से अनात्म की ही प्राप्ति होती है, और सबका सब अनात्मा परिचिन्न है। सबका सब अनात्मा जन्म मृत्यु संयुक्त है। सबका सब अनात्मा। यदि विष्णु पद भी प्राप्त हो गया, वो विष्णु पद भी सदा रहने वाला नहीं है। वो भी अनात्मा ही है, वो भी परिचिन्न ही है। वो विष्णु पद भी मिटने वाला ही है। उसका सृजन हुआ है और उसका क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है। सब अनात्मा है। मुझ आत्मा चेतन से भिन्न सबका सब क्या है? अनात्मा है। सब अनात्मा है। जो मन इंद्रियों का विषय है, सबका सब मन बुद्धि इंद्रियों का विषय है, सबका सब क्या है? अनात्मा है। और मैं आत्मा मन बुद्धि इंद्रियों की पकड़ में आने वाला नहीं हूँ। मैं स्वयं ज्योति, मैं स्वयं ज्योति सर्व साक्षी हूँ, सर्व प्रकाशक हूँ। मुझको पकड़ सकती है मन इंद्रिया? नहीं पकड़ सकती। और जो मन इंद्रियों की सब कुछ मन और इंद्रियों की पकड़ में आता है, इसलिए सबका सब क्या हो गया? अनात्मा। सबका सब दृश्य, सबका सब जड़, सबका सब विकारी, सबका सब परिचिन्न, सीमित। एक मैं ही हुआ ना, ब्रह्म। मैं ही क्या हुआ? सर्व प्रकाशक, चेतन, साक्षी। तो अनात्म चिंतन जो क्या है? कश्मल रूप है, दुख का कारण है। उसका परित्याग करके आत्मानम आनंद रूपम चिंतया, आत्मा जो आनंद रूप है उसका चिंतन करो। यन मुक्ति कारणम। अब बताओ, इससे ज्यादा स्पष्ट उपदेश और क्या करेंगे? बंध कारणम अनात्म चिंतनम, मुक्ति कारणम आत्मचिंतनम। अच्छा, इसके अलावा भी अच्छा और भी कोई उपदेश रह गया है? बताइए। हैं? पर करेंगे क्या? क्या महाराज? करेंगे वही
वो वासना वसात दुर्योधन वाली स्थिति। दुर्योधन जानता है कि पता है मेरे को सब कुछ, भाषण मत दो, हे बूढ़ो बूढ़ो ज्यादा मत बोलो, मेरे को सब पता है। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। जानामि धर्मम, धर्म को मैं जानता हूं, भाषण मत दो, चुप रहो, मेरे को पता है। और जिसको पता नहीं होता ना वो क्या कहता है, मेरे को पता है। और जिसको पता होता है वो चुप बैठता है। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं धर्म जानता हूं लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं होती है। इतनी बात तो समझ में आ गई उसके। जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, और मैं अधर्म को भी जानता हूं लेकिन उससे मेरा मन हटता नहीं। अब देखो क्या कह रहा है, केनापि देवेन हृदय स्थितेन, कोई देवता मेरे अंदर बैठा हुआ है। अब देवता ये थोड़ा है कि कोई परमात्मा है या कोई, ये वासना ही देवता है। और कौन सा देवता उसको विवश, अब आपको कौन विवश करता है, वासना। कौन विवश कर रहा है, आपके चित्त में जमी हुई जो संस्कार है वही आपको विवश करता है ना। शुभ अशुभ कर्म करने के लिए कौन विवश कर रहा है आपको, चित्त में जमे हुए संस्कार, वही देवता है। ये मत समझ लेना। अब लोग डाल देंगे कि भगवान ईश्वर बैठा हुआ है, वो ईश्वर जैसे प्रेरणा देता है वैसा करता है, तो वो सुख दुख किसको भोगना चाहिए, उस ईश्वर को भोगना चाहिए। प्रेरणा कौन दे रहा है, ईश्वर। तो ईश्वर भोग है ना, तो कोई ईश्वर प्रेरणा नहीं देता है। पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे अर्थ किए हुए। केनापि देवेन हृदय स्थितेन, हृदय में स्थित कोई देवता है। अब वो देवता बता दिया ना हमने, समझ आ गया। आपके कर्म, आपके संस्कार, आपकी वासना, कर्म संस्कार वासना के अनुरूप ही जीव की यहाँ पर भी और शरीर छूटने के पश्चात भी प्रवृत्ति देखी जाती है। यहाँ पर भी प्रवृत्ति, जिसको सत्संग के संस्कार है वो कहाँ जाएगा, किसी शहर में गया, समय अभी 2 घंटा बचा हुआ है, तो वो करेगा अरे कहीं कोई आसपास आश्रम हो, कोई सत्संग, कोई संत है? और जो दूसरा व्यक्ति होगा वो ढूंढ लेगा अपनी मंडली कि यहाँ कहीं जुआ खेला जाता है क्या, जिसको जैसे संस्कार है। अब हृदय में बैठा हुआ कोई ईश्वर ने प्रेरणा कर दिया, कमाल है। कोई ईश्वर प्रेरणा नहीं करता है। आत्मा में तो प्रेरितत्व है ही नहीं। आत्मा तो केवल सत्ता रूप है। आत्मा तो केवल क्या है, सदरूप है, विद्यमान है। आपका जो आत्मा है ना, वो कोई प्रेरणा नहीं देता आपको। सूर्य प्रेरणा दे रहा है क्या, उठ जाओ, दे रहा है? सारी दुनिया सूर्य के उदित होते ही क्या करती है, उठ जाती है और अपने अपने कर्म में, कोई स्नान, कोई जप, कोई ध्यान, कोई योग, कोई यज्ञ, अपने अपने कर्म में लग गए। अब आप बताइए, सूर्य ने किसी को प्रेरणा दिया, कहा किसी को, विद्यमान मात्र से। वैसे ही जो चेतन है ना, मैं चेतन आत्मा, मैं कोई प्रेरणा देने वाला काम मुझ में नहीं है। ये चित्त में जो प्रेरणा होती है, ये चित्त की वासना से होती है। चित्त में जो प्रेरणा हो रही है वो किससे हो रही है, ये इसकी वासना, इसके संस्कारों से ही प्रेरणा हो रही है। जो रोज रोज जब ध्यान करता है तो उसके चित्त में क्या होगा, उठते ही हैं, जल्दी से स्नान आदि करके जब ध्यान आदि करूं, यही होगा ना। तो किसने प्रेरणा दिया, आत्मा ने प्रेरणा दी है उसको। आत्मा बुद्धि में बैठा लो अकर्ता है, क्या है, और अभोक्ता है। कर्ता भोक्ता आत्मा नहीं है। अब बिजली है, जहां जोड़ोगे वहां हो जाएगा। पंखा चला लो, हैं, हीटर चला लो, जो करना उसको, सृजन कर लो, विनाश कर लो। सृजन हो जाए चाहे विनाश, आग है भोजन बना लो, चाहे किसी का झोपड़ा जला दो,
वो आग को तो क्या है, आग क्या कर रही है, स्वयं कुछ कर रही है क्या? नहीं, आज मैं भोजन नहीं पकाऊंगी, आज तो मैं झोपड़ा जलाऊंगी, ऐसा? आग कुछ भी नहीं कर रही है। जैसा उसको जहां नियुक्त कर दोगे वहीं पर उसका काम तो क्या है, जितना ईंधन मिलेगा उसको जलाए बिना शांत होने वाली नहीं है, इतना ही है ना। बाकी आग में प्रेरणा तो है? तो वैसे ही चेतन जो है वो केवल सत्ता मात्र है, और चित्त में जो प्रवृत्ति निवृत्ति रूप प्रेरणा है वो इसके संस्कार वासना के अनुसार है, और इन संस्कारों और वासनाओं का संग्रह भी आपने स्वयं ही किया है, और इनको निर्मूल भी आप स्वयं ही करेंगे। और ये बहुत लंबी चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। मोह आपको 70 वर्ष से था, और उस मोह को विचार करके गहन चिंतन करके आपने आज ही छोड़ दिया, आज ही छोड़, निकाल दिया, फेंक दिया। मोह के संस्कार, मोह की वासना कब की थी, निकाल कब दिया? हठ पूर्वक नहीं निकलता है, ये जमा रह जाता है विचार पूर्वक। विचार का मार्ग ऐसा है, क्या होता है, पूरी तरह से मोह दोष स्वार्थ आसक्ति निकल जाते हैं, भस्म हो जाते। ज्ञान क्या कह रहे हैं योगेश्वर श्री कृष्ण, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुना। ज्ञान रूपी अग्नि, विचार रूपी अग्नि क्या करती है, संपूर्ण कर्मों को, कर्मों के संस्कारों को क्या कर देती है, भस्म कर देती। बताइए घबराते क्यों हो, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। अरे उदास क्यों होता है भाई, उठ करके क्या हो, खड़ा हो, काम तो हुआ पड़ा है। काम क्या है, काम कुछ करना है। ज्ञान का दीप अपने हृदय में बाल ले, ज्ञान का दीप आता है ना, वो ज्ञान देवला, आसन से मत डोल रीतों को पीव मिले, आता है ना कि घूंघट के पट खोल रेतों को पीव मिलेंगे, घट घट में तेरा साईं बसता, कटुक वचन मत बोल रे तो हे पीव मिले। उसमें आता ना कि हृदय कमल, हृदय में ज्ञान दिवला बाल ले, आसन से मत डोल रे तो हे पीव मिलेंगे। तो ज्ञान का दीप हृदय में जला, हो गया काम। और कौन सा काम करना है, ज्ञान का दीवा जलते ही क्या हुआ, न अपना न पराया, न राग न द्वेष, न मोह न लोभ न स्वार्थ, न आसक्ति न तृष्णा न वासना, बस साक्षी चेतन हूँ, ब्रह्म हूँ। ज्ञान का दीप जल रहा है, सब कुछ स्पष्ट है, अंधेरे में सब कुछ अस्पष्ट, और प्रकाश में सब कुछ स्पष्ट। गाड़ी खड़ी है, दीवार है, खंबा है, कुर्सी है, स्टूल है, व्यक्ति बैठा है, ऊपर है, नीचे है, प्रकाश होने मात्र से ही सब अलग अलग है ना। आवश्यकता किसकी है, इन चीजों को उठा के एक तरफ रखने की जरूरत है क्या, चीजों को रहने दो। पैर पोछने वाला चाहिए वहां पर, नहीं चाहिए, वो चाहिए। ये खंबा भी बहुत जरूरी है, ये इसने ही क्या रोका, मकान को रोका हुआ है। ये कपड़ा बहुत जरूरी है, बैठेंगे कहाँ, सर्दी नहीं लगेगी क्या। ये मेज पुस्तक रखने के काम आ रही है, कुर्सी बैठने के काम आ रही है। चीजों को मत हटाओ, रहने दो उनको, सब ठीक है। क्या करना है, केवल प्रकाश हो जाए तो सब ठीक। वैसे ही कुछ बदलने की जरूरत नहीं है संसार में, बस अपने हृदय में क्या करो, ज्ञान का दीप जलाओ कि ये सब जड़ अनात्मा दृश्य है, और मैं साक्षी चेतन हूँ, आत्मा
ब्रह्म। इतनी सी बात है और इतनी इतनी पोथी पंडितों ने रच दी है। रची तो चलो आप लोगों के ऊपर, हाँ वो आदत होती है ना। चाहे तो 5 किलो दूध पी लो और चाहे इतना सा मक्खन खा लो, क्यों जी? 5 किलो दूध पियो और क्या करो, हैं? थोड़ा मक्खन खा लो, इतने में बढ़िया है ना। हाँ चलो जी, ये समझ लीजिए। आगे वाला बता दें। फिर क्या बताया था अपनी आत्मा, आत्मा का चिंतन। यह जो आत्मा है स्वयं ज्योति है, अशेष साक्षी, सबका साक्षी है। विज्ञान कोशे अजस्रम विलसति, विज्ञानमय कोश में निरंतर क्या हो रहा है, जो जिसका प्रकाश, जिसका विद्यमानता है, बुद्धि में बैठ करके सारा तमाशा देख रहा है। कौन? मैं। कहाँ बैठा हूँ? बुद्धि रूपी कुर्सी बिछा के। और क्या कर रहा हूँ? हैं? सबको वहां पर विराजमान हूँ आनंद में। तो विज्ञान कोशे, विज्ञानमय कोश में जो क्या है, प्रकाशित हो रहा है निरंतर, उस एनम असद विलक्षणम लक्ष्यम विधाय, ऐसा जो असत से विलक्षण है, भिन्न है, अपनी आत्मा, उसको ही लक्ष्य निश्चित करके अखंड वृत्त्या आत्मतयानुभावया, अखंड वृत्ति के द्वारा, अखंड वृत्ति, वृत्ति माने निरंतर वही चिंतन, और चिंतन नहीं। साधक की बात है। ज्ञानी को मत देखो, कितने बार कह चुका हूं, ज्ञानी को मत देखो, उसने पहले बहुत चिंतन, बहुत साधना कर ली है। साधक को क्या करना है, सब कुछ छोड़ के, भूल के क्या करना पड़ेगा, दिन रात अखंड आत्मचिंतन करना। तो अखंड वृत्ति के द्वारा उस लक्ष्य आत्मा को ही आत्मतयानुभावय, आत्म रूप से अनुभव करे, अखंड वृत्ति के बतला दिया है। आगे वाला भी तो देख लो, आज कुछ तो थोड़ा तो बढ़ ही जाए। तो अब आप लोग 382वां श्लोक देखो। एतमच्छिन्नया वृत्त्या प्रत्यांतरशून्यया उल्लेखयन् विजानीयात् स्वस्वरूपतया स्फुटम्। एतम् अछिन्नतया वृत्त्या प्रत्यांतरशून्यया उल्लेखयन् विजानीयात् स्वस्वरूपतया स्फुटम्। ये किसका बज रहा है? बंद करो जिसका भी है, उठाओ यहां से। ये भी तो मैंने पता लग रहा है किसका बज रहा है। हाँ जी देखो, एतम अछिन्नतया वृत्त्या, जो अछिन्नतया वृत्त्या, छिन्न वृत्ति के द्वारा नहीं, अछिन्न। क्या बोला है? अछिन्न माने बिना कटी हुई वृत्ति, छिन्न वृत्ति माने कटी वृत्ति, और अछिन्न वृत्ति माने जो न कटी हुई, माने खंडित नहीं, अखंडित। अखंडित वृत्ति के द्वारा, समझ आया? एतम अछिन्नया वृत्त्या, ऐसी जो अखंड वृत्ति के द्वारा प्रत्यांतर शून्यया,
क्या है? अन्य जो प्रतीति है, अन्य जो प्रतीति है, ज्ञान है, उनसे रहित। प्रत्यांतर, अंतर माने अन्य, प्रत्यय माने ज्ञान या वृत्ति, और शून्य माने उससे रहित। अन्य वृत्ति के व्यवधान से रहित अखंड वृत्ति के द्वारा स्वस्वरूपतया विजानीयात्। क्या करें? हैं? स्वस्वरूप, अपना जो स्वरूप रूप से स्फुटम विजानीयात्, इसी को क्या करें? अपने स्वरूप रूप से जाने। उल्लेखयन, उल्लेखन जो ऊपर बतलाई गई है ना, इस एक का ही क्या करते हुए? चिंतन करते हुए स्वस्वरूपतया स्फुटम विजानीयात्। इसको ही जो योगी है स्वस्वरूपतया विजानीयात्, अपना स्वरूप रूप से जाने। पहले वाले श्लोक के साथ जोड़ना है इसको, 381 वाले श्लोक के साथ। 381 श्लोक में क्या बताया था? जो स्वयं ज्योति है, अशेष साक्षी है, विज्ञानमय कोश में जो विराजमान है, ऐसा जो असत विलक्षण अपनी आत्मा है, उसको ही लक्ष्य बना करके अखंड वृत्ति के द्वारा आत्मतया अनुभावया, अखंड वृत्ति के द्वारा उस लक्ष्य ब्रह्म को अपनी आत्म रूप से अनुभव करते हुए, ठीक है? तो क्या निरंतर चिंतन कर रहा है कि मैं चेतन आत्मा ब्रह्म, मैं साक्षी चेतन आत्मा। स्पष्ट हो रहा है? क्या हूं मैं? ब्रह्म। मैं, पहले आपको क्या अभ्यास करा रहे हैं? साक्षी। आप क्या हो? साक्षी। आप क्या हो? चेतन हो। आप क्या हो? आत्मा कूटस्थ। अब उसकी फिर क्या करनी है? ब्रह्म रूपता। ब्रह्म रूपता का मतलब बस एक अद्वितीय केवल, क्या है? एक अद्वितीय केवल ब्रह्म मैं हूं। तो ऐसे कि मैं ब्रह्म हूं, मैं साक्षी चेतन आत्मा क्या हूं? ब्रह्म हूं। इस प्रकार अखंड वृत्ति के द्वारा, किसका हिल रहा है ये? हाँ जी, जयप्रकाश जी, आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? हैं? कितने जोर जोर से आवाज आ रही है? खूब ट्रांसफार्मर की तरह हिल रहा है। ट्रांसफार्मर के अलार्म। हाँ जी, क्या बताया है? तो आत्मा तयानुभावया, उस अपनी आत्मा को ब्रह्म रूप से अनुभव करता हुआ, उसी को आगे बोल रहे हैं, एतम अछिन्नया वृत्त्या प्रत्यांतर शून्य, विशेषण दे रहे। कैसी वृत्ति? प्रत्यांतर शून्यया। पहली बात तो अन्य ज्ञान से रहित, अन्य और कोई विषय वस्तु का चिंतन नहीं, अन्य वृत्ति के व्यवधान से रहित अछिन्नया वृत्त्या, ऐसी अखंड वृत्ति के द्वारा
स्फुटम माने स्पष्ट रूप से स्वस्वरूपतया उल्लेखयन विजानीयात्। स्वस्वरूप रूप से उसको क्या करें? अपना आत्मा विजानीयात्, अपना स्वरूप जान, अपना स्वरूप जान। देखो ऐसा होता है, वस्त्र लाते हो ना, उस पर रंग चढ़ाया जाता है। रंग चढ़ाना हो तो, लेकिन रंग चढ़ाने से पहले क्या करना पड़ेगा? उसको अच्छे से धोना पड़ेगा। उसमें जो भी धूल मिट्टी कल्प पता नहीं क्या बोलते हो, मांड है, जो कुछ है उस सबको पूरी अच्छे से निकालना पड़े। साबुन रात भर भिगो, साबुन वाबुन लगा के थपकी से पीट के वो सारा निकल जाता है। उसके पश्चात तो जितना भी साधनाएं हैं वो तो सब क्या है? मैल निकालने के लिए हम तो रंग दे रहे हैं। ये क्या है? कि तू आत्मा है, चेतन है, साक्षी, ये क्या है? ये रंग देना है। लेकिन रंग किस बुद्धि में दिया जाएगा? जिसकी बुद्धि अत्यंत विशुद्ध हो गई है, जिसकी बुद्धि अत्यंत विशुद्ध हो गई, अत्यंत निर्मल हो गई, अत्यंत निष्पाप हो गया है। किसी प्रकार के जिसके अंदर कोई कालिमा नहीं, कलंक नहीं है, किसी प्रकार की कोई तृष्णा वासना विकार नहीं है। ऐसी जो बुद्धि है उसमें क्या रंग चढ़ेगा? ये रंग चढ़ेगा। अब नहीं चढ़ पा रहा है, दोष मेरा थोड़ा है। सिंथेटिक कपड़ा उठा के ले आए, तेल ताल लगा करके पता नहीं क्या क्या है, तेल के पीपे में भिगो करके और के लो महाराज इसमें रंग चढ़ा दो। अब धोना काम मेरा है क्या? हैं? धोना काम किसका है? बता दिया आपको, धो हैं? लेकिन हमारा काम क्या है? हाँ, पता नहीं क्या क्या गड़बड़ करते रहते हैं यूं ही। तो जिसने धो लिया, जो अवधूत हो गया, क्या हो गया? अवधूत। अवधुनोति पापानीति अवधूता। संपूर्ण पापों को जिसने धो डाला हो उसको क्या कहते हैं? अवधूत कहते हैं, है ना। तो अवधूत जो हो गया अब उसमें हम रंग दे देंगे। हम क्या करेंगे? रंग दे देंगे। चलो अवधूत नहीं, धूत हो जाओ। धूर्त तो मत हो ना। क्या धूत और धूर्त? धूर्त माने जी वो तो बताने की जरूरत ही नहीं है, उस समाज में तो हम रहते ही। धूर्त चालाक है कुछ दिखाना कुछ, तो ये क्या है? ये धूर्तता, बड़ा धूर्त है। तो धूर्त नहीं होना, क्या होना है? रह को उड़ा दो, धूर्त हो जाओ। धूर्त ना होकर क्या हो जाओ? धूत। और उस धूत को अब धूत हम बना देंगे। धूत को क्या बनाएंगे? अब धूत हो जाएगा। अब धूत माने मैं मेरा जो था वो मिट जाएगा, परिचिन्न मैं मेरा, और क्या रह जाएगा? साक्षी चेतन मात्र, ब्रह्म मात्र रह जाएगा। तो रंग चढ़ाना होगा, मैल हटा दो। मैल तो आपको प्यारा लगता है लेकिन नहीं लगता है, बहुत प्यारा लगता है। इसी में डूबे रहते हो, इसमें डूबे रहते हो। कमाल की बात है, बूढ़े हो गए और फिर भी कहे महाराज जी आपको नहीं पता है, बेटे बहू पोते परिवार समाज सबसे बना के रखनी पड़ती है, पता नहीं कौन सा काम आए। अरे काम क्या आएंगे? अगले जन्म में काम आएंगे। अभी थोड़ा तेरे क्या काम है? तेरा काम निमट गया, कोई नहीं तेरे काम है। तेरे को जरूरत कहाँ है? किसी की है जरूरत? अब काम आएंगे, उनकी गुलामी भर करता रहता है। क्या काम आएंगे? जरूरत है काम की? क्या काम की जरूरत है? यूं ही बस यूं ही लाचार बना रहता है, और जो काम करना चाहिए उसको तरफ ध्यान ही नहीं, उधर दिमाग लगाए रखे। बड़े आश्चर्य की बात है। जो करना चाहिए ये, नहीं तो फिर यही काम है जो अभी किया है ना, पैदा होकर के अब तक, आगे फिर पैदा होकर के यही करना पड़ेगा। जैसे अब कुछ नहीं मिला, खूब परेड कर ली हैं, 70-80 साल खूब क्या की, कुछ मिल गया, फिर कर लेना परेड।
कुछ मिलना मिला ना। तो समझ लो भाई, आप तो मुक्त हो, क्यों अपने अंदर ऊपर मल चिपकाया हुआ है? गंदगी चिपकानी चाहिए क्या? मल चिपका लिया। ये सब क्या है? ये विकार, ये मोह, ये लोभ, ये स्वार्थ, ये सब क्या है? ये छल, ये कपट, ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये मोह, ये अहंकार क्या है? ये स्वार्थ, ये आसक्ति, सब मल है। क्यों चिपटाने अपने? अशांति देने वाले, दुर्गंध देने वाले। क्या रखो? मैं तो महाराज नित्य ही अलग हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं सब रूप, ये शरीर थोड़े ही हूँ। सब रूप ये शरीर में नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। ये परिवर्तनशील जो इंद्रिया है ये भी मैं नहीं हूँ। ये जो गमनागमन करने वाले प्राण हैं ये भी मैं नहीं, जड़ है। और ये जो मन बुद्धि जिसमें संकल्प विकल्प सुख दुख कर्ता भोक्ता पना बना रहता है, ज्ञान अज्ञान, ये बुद्धि मन बुद्धि भी मैं नहीं। मैं एक रस स्वयं ज्योति सर्व अधिष्ठान सर्व साक्षी आत्मा। सब वही है, सब वही है। अपना रूप पिछानो, अपना रूप नहीं समझ आता है क्या? शरीर से पहले मैं था नहीं, शरीर के बाद फिर ये तो मकान है, मकान मिल गया, कुछ दिन के लिए आए हैं, काम के लिए आए, सेवा करेंगे हैं, सबसे प्रेम करेंगे, सहयोग करेंगे, आनंद में मगन रहेंगे। नहीं, ये तो मकान है। और सत्संग विचार करके सारी आसक्ति अज्ञान रहित होकर मुक्त हो जाएंगे। अब ये संसार सपना, ये एक रंगमंच मिला हुआ, यहाँ पर ये एक शरीर है, जैसे जैसे इसका वो है उसके अनुसार अभिनय हो रहा है, होता रहेगा। मैं तो साक्षी ही हूँ। जब ये शरीर बच्चा था तब भी मैं साक्षी हूँ, जब ये शरीर युवा है तब भी मैं साक्षी हूँ, जब ये शरीर वृद्ध है तब भी मैं साक्षी, इंद्रियों का भी साक्षी, सर्व साक्षी, मन बुद्धि प्राण सबका साक्षी। बाकी सब नाच नाच के दिखा रहे हैं। सब क्या है? ये शरीर नाचता नाचता क्या हो गया जवान, नाचता नाचता क्या हो जाता है बूढ़ा। इंद्रिया अपना नाच नाच रही है, ये भी क्या हो जाती है, कभी इनमें भी यौवन आता है और कभी इंद्रिया भी क्या हो जाती है कि दिखता नहीं सुनता नहीं, ये बूढ़ी होगी नाचते नाचते हैं। ऐसी प्राण हैं, पहले बड़े बलिष्ठ थे, यूं वजन उठा दिया करते थे, लेकिन अब ये प्राण भी नाचते नाचते क्या हो गए, घिस गए हैं। और ये जो मन बड़ा ही क्या था, दृढ़ संकल्प वाला था, लेकिन शरीर की शक्ति इंद्रियों की शक्ति क्षीण हुई, मन में भी वो उत्साह नहीं रहा। ये बुद्धि बहुत कुछ कैच करके रखती थी, पकड़ लेती थी, एक बार सुन लिया पढ़ लिया तो सब, अब कुछ भी याद नहीं रहता है कि वो अभी ये भूल गया है, अभी वो भूल गया, भूला ही रहता है। अभी चश्मा भूल गया कहीं, चश्मा ढूंढता फिरता रहता है बूढ़ा आदमी। घर वाले सोचते हैं कि पागल घूम रहा है, अब उसको क्या पता है कि ये बूढ़ा आदमी बेचारा क्या भूल गया। अब उसके लिए परेड हो रही है उसकी, डरते डरते घर वालों को बोलता नहीं है, नहीं तो कहेंगे इसके बूढ़े के, हमारे तो अपने काम निमटते नहीं है, बूढ़े के काम और इसका चश्मा और ढूंढ करके तो डरता भी रहता है बेचारा। कभी बाथरूम में जाके ढूंढेगा, कभी मेज पर ढूंढेगा, कभी सोफे पर ढूंढेगा, कभी तख्त पर ढूंढेगा। क्यों जी? तो चश्मा ढूंढ रहा है, कभी पेन ढूंढ रहा है, कभी फोन ढूंढ रहा है, नहीं तो बड़ा ही विचित्र कहानी चलती रहती है संसार में। ये स्थिति है, लेकिन ये सब बुद्धि की स्थिति हुई। किसकी हुई? शरीर की, इंद्रियों की, प्राण और अंतःकरण की। इनमें तो परिवर्तन होता है,
ये एक रस नहीं है, परिवर्तन होता रहता है, लेकिन मैं एक रस हूं, मैं एक रस हूं, साक्षी, मैं नहीं बदल। तो आप वही तो हैं, तो क्यों घबराते हो? बहुत दिन डर डर के जी ली, अब डरना, बिल्कुल डरना मना है। क्या डरना? जितना डर के जीना था जी लिए, अब डरना? आप डरे हो नहीं डरे हो? यदि आप डरे नहीं हो तो निडरता आपको नहीं मिलेगी। जो डरा हुआ व्यक्ति है वही क्या पाएगा? निडरता पाएगा। सत्य कहता हूँ, हमारे जितना शायद डरा भी कोई नहीं होगा और हमारे जितना निडर भी, हाँ ये बात सत्य है, हमारे जितना डरा भी कोई नहीं और हमारे जितना, क्योंकि वो डर जो था, उस डर इतना चुभा, भाले की तरह चुभा। उन्हें कहा इसको तो निकाल के फेंकना पड़ेगा। हैं? जैसे ऊंचाई से डर लगता था तो हम केदारनाथ गए, तो फिर मैं पहाड़ी के किनारे पर खड़ा हो करके, बिल्कुल किनारे पर, और नीचे झांकता और मन से कहता डरने की क्या बात है, सामना कर, है तो है। जाते जाते भी गाड़ी देख रहे, हमारी गाड़ी चल रही, अपनी गाड़ी तो दिख नहीं रही है कि अपनी गाड़ी भी बिल्कुल किनारे है, पर दूसरी गाड़ी दिख रही, अरे भाई वहां भी जाए, हमारी गाड़ी भी जाएगी वहां, जबकि हमारी गाड़ी भी तो वहीं चल रही है। दिखता है ना पहाड़ों पर यो यो यो। अब इतना डर लगता था बहुत ज्यादा, हमने कहा डर का तो सामना करना चाहिए। तो जो डर जिसने अनुभव किया है वही क्या होता है? अब राम जी बड़े डरे हुए, आयु हैं, पद, धन, शरीर, युवावस्था, सबके सब राम जी ने कितने डरे हुए, कितना चिंतन किया कि सबके सब दुख रूप है। महाराज शांति नहीं, अशांत, पूरा अशांति। तभी शांति को खोजा और शांति को पाया है। और जो यहाँ पर मस्त है ना संसार में, खाने पीने लेने देने, नाचने कूदने आने जाने, उनको कुछ नहीं मिलता है अध्यात्म में। कुछ मिलता है? कौन होगा मुमुक्षु, तीव्र मुमुक्षु? कौन होगा? संसार में जो दुख खिन्नता को अनुभव करता है वो विचारवान होगा। नहीं? हाँ, तो डरना मना, अब नहीं डरना। क्यों? डरे वो जो मरे। डरे कौन? जब मरना नहीं है, मैं मरता हूं तो मैं क्यों डरूं? डरेगा कौन? जो मरेगा। अब जब मरता नहीं है, जैसे आता ना कबीर साहब की वाणी है ना शायद, हम ना मरी है संसारा, हमें पति मिले है राजा राम भरतारा। हम ना मरी है संसारा। हम थोड़ा मरेंगे, संसार मरेंगे, संसार मरेगा, संसारी मरेंगे। हमें पति मिले है राजा राम भरतारा, हमें क्या है? अपना पति मिल गया। पति किसको मिला? बुद्धि को। किसको मिला है? बुद्धि को। ये मत समझ लेना परमात्मा पति है, आत्मा पत्नी है, हो गया फिर गड़बड़। पत्नी रह जाओगे। अब पत्नी को तो क्या रहना पड़ता है? जो आज्ञा पति देव है। नहीं, कैसे कैसे बना लिए हैं, कैसे कैसे बना लिए। पति पत्नी कोई भेद है? सब है, स्त्री पुरुष क्या है? कोई भेद है? वो भी इंसान नहीं है? कह नहीं महाराज आपको नहीं पता, पुरुष जो होता है वो इंसान होता है, स्त्री जो होती है वो इंसान नहीं होती, उसको मन भी नहीं होता, ऐसा बोलते हैं ना बहुत जगह। ये भी रहा है। अरे वही है सब कुछ वही तो है, कोई भेद है? स्त्री पुरुष वही, हड्डी मांस रक्त चाम वही तो है सब, नस नाड़ी, कोई भेद है? कोई भेद नहीं है। वही मन बुद्धि नहीं, सब वही है। इसलिए सबसे समान, सबसे प्रेम, सबके प्रति करुणा है, सबके प्रति ऐसा भाव होना चाहिए। लेकिन यही सोच रही ना, भेद बुद्धि है, भेद रखता है बुद्धि में, किसी को छोटा किसी को अपने को बड़ा।
ये सब वासना के कारण से बुद्धि मलिन हो गई है, अहंकार के कारण से बुद्धि मलिन हो गई है। इसीलिए क्या करता है, भेद करता है। अन्यथा वासना ना हो और अहम ना हो तो फिर क्या है, हाड़ मांस की पुतलियां है। इस शरीर सहित सबके सब शरीर क्या है, हाड़ मांस की पुतली है। और इन हाड़ मांस की पुतली में एक चेतन ही विराजमान है। मैं ही सबका आत्मा हूँ, मैं ही सबका आत्मा हूँ। कहाँ भेद है कहीं भेद? कोई भेद नहीं। भेद नहीं तो खेद नहीं, और भेद जहाँ वहाँ पर खेद है, वहाँ पर दुख। डरने वरने की जरूरत नहीं है। डरेंगे तो वो जो मरेंगे, हैं? आप तो मरोगे नहीं, मरोगे कभी नहीं मरते। ना आपका जन्म, ना आपकी मृत्यु, ना आपका आप में बुढ़ापा, ना आप कभी रोगी होते। शरीर है, शरीर के रोग है तो है, शरीर के भोग है, शरीर के रोग, शरीर के भोग, शरीर का प्रारब्ध, उससे क्या फर्क पड़ना है। जैसा होना है वैसा होना है, कर्म भोग है। साक्षी रहो, साक्षी चेतन आत्मा। तो आज इतना ही रखो, बाकी का विचार कल करेंगे। ओम।